हेलो फ्रेंड्स, तो ये है परवरिश एपिसोड 30 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अगर ये मेथड काम नहीं किया, अल्लाह ना करे, तो फिर तुम जो कहोगे वैसा ही हो। प्लीज, ठीक है? कोशिश करती हूँ। थैंक यू। मैंने एक सीरीज देखी थी द हाउस, और मैंने एक पाकिस्तानी ड्रामा भी देखा था धूप किनारे। वो भी डॉक्टर्स के बारे में था। क्या मेडिकल लाइफ इतनी कूल होती है? ये कूल नज़र आ रही है तुम्हें? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ नाइटमेयर। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जब तक पढ़ते रहो जब तक मौत का फरिश्ता आपके सामने नहीं आ जाता। और ऐसे भी वो तो यहाँ पे हॉस्पिटल में घूम ही रहे होते हैं। व्हाट? झूठ कह रहा है, तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका खुद का प्लान नहीं है ना पढ़ाई करने का। अदरवाइज मेडिकल की फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। वली मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बैठे रहो बेटा। तबीयत कैसी है? अब बेहतर है, ठीक है अब तो। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे। माया चले हम? खैरियत है अम्मी? हाँ सब ठीक है। मेरे ख्याल में अब हमें जाना चाहिए। आंटी आप प्लीज़ यहाँ पे बैठे ना थोड़ी देर, आप खाना खा के जाइएगा प्लीज़। ना कुछ लेके आओ आंटी के लिए, प्लीज़ आप। इसकी कोई ज़रूरत नहीं बेटा, रहने दो। ये किसी ज़रूरतमंद को दे देना। आपके लिए बहुत दुआएं बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। चलो माया। लेकिन अम्मी, मैंने कहा माया, हमें चलना चाहिए तो चलना चाहिए। ये समझ गया, इसकी अम्मी ने कुछ कहा है। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा पता एवरीथिंग ओके? कोई बात हुई है? नहीं 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 मैंने कुछ कहा है? नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा। मैं बचा के पूछूंगी तभी क्या हुआ। इसका ख्याल रखना, ये खुद तो कुछ नहीं करेगा। बाय बाय। तुम अपने आप को टेंशन मत दो, कुछ नहीं हुआ है। मैं बात करती हूँ उनसे। That was weird. I hope everything's okay. अच्छा डिस्चार्ज हो गया वाली। ये क्या, इसका रूम चेंज हो गया? हम गलत घर में आ गए। पता नहीं, बाहर से तो वैसे ही था जैसे बॉस का ही तो कह रही है। हम अगर बेड इसने रेनोवेट कर दिया है कमरा। बिस्तर सेट किया है, मुझे लगा कुछ दिन के लिए रहम खाकर तुझे अपना बिस्तर दे रहा होगा। मुझे भी यही लगा था। भाई हम गलत घर में आ गए, चलो यहाँ से। क्या बोल रहा है? खतरा है यहाँ पे, खतरा है यहाँ पे। खतरा? पुराने जमाने में जब चुड़ैलों को बच्चे खाने होते थे ना, तो उनको ज्यादा से ज्यादा खाना देती थी ताकि वो मोटे हो जाएं। और जब वो मोटे हो जाते थे तो उनको खा जाती थी। चुप कर यार, मजाक करो। मुझे लगता है तेरा बॉस जिन है। ये तुझे पहले मोटा कर रहा है और ये फिर तुझे खाएगा। तो मुझे खुद एक बात बता, जो बंदा तुझे चाय नहीं पीने देता, कि पैसे दो, खाना नहीं खाने देता, कि खुद जाकर रोड पर गिटार बजाकर कमाओ, वो बंदा तेरे लिए फर्नीचर लेकर आ रहा है, नए कपड़े खरीद रहा है, अलमारी ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस सब का क्या मतलब है? तू तो मुझे भी डरा रहा है। ओहो समीर, तुम कितने बेवकूफ हो यार। कितना बेवकूफ हो सकता है कोई? मैं समझ गया हूं, तेरा जो ये बॉस है ना, जीनियस आदमी है, जीनियस। इन्वेस्ट कर रहा है तुझ पे यार। मुबारक हो, आप स्टार बनने वाले हैं। आपका जो बॉस है ना, आपका जो गुरु है, वो समझ गया है कि फ्यूचर स्टार इन्वेस्ट कर रहा है तेरे ऊपर। जीनियस बंदा है। हाँ बता रहा हूँ तुझे, तो बनाएगा इसको अब। कुछ भी बकवास नहीं कर रहा। आप जाके टैलेंट दिखाओ और इन दोनों अपना की ख्याल मेहनत रखो। आगे मैं आ रहा लेके हूँ जाएगी दवाइयाँ लेके, इनको। क्योंकि तायम्मी आने वाली है और इससे पहले तायम्मी है और मुझे डांट पड़े, मैं उससे पहले दवाई लेकर आया था। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। या दरवाजा बंद कर देना। वक्त शुरू हो जाता है। ख्याल रखिएगा। यार ये कहीं भी शुरू हो जाता है।
रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, हमें जहांगीर को सब कुछ बता नहीं देना चाहिए? अब पता चलेगा। मैंने किया था, आप ही से हुई थी उसकी बात। हाँ वो तो सही है, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया माशाल्लाह से, वली भी घर आ गया खैरियत से है, अब तो बता देना चाहिए। बता देना चाहिए, लेकिन फिर वो जज्बाती हो जाएगा और बेगम से लड़ेगा। नहीं लड़ेगा, अब समझा देंगे ना उसे। पहले कहाँ समझा? आखिर बाप है, बच्चों का हक उनका बनता है। नेचर ऐसा, वो लड़ते रहते सब। बिल्कुल उसका हक बनता है, इसी वजह से उसको गुस्सा ज्यादा आता छोड़कर है। बाहर नहीं जाना चाहिए था। देखिए देखिए, रोजाना फोन करते हैं और रोजाना हम उससे झूठ बोलते हैं कि सब खैरियत है, सब ठीक है। गलत बात है ये। एक दिन अचानक आ गया ना यहाँ और हालात देखेगा तो हम दोनों से सारी जिंदगी के लिए बात करना बंद कर देगा। बता रही हूँ आपको मैं। दद्दू को करनी चाहिए बात। हाँ मैंने उम्मा से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। सेम, मेरी अम्मा भी कुछ नहीं बता रही। अब उससे बात कर रही थी, वो मुझे देखा चुप हो गए। कुछ बताया नहीं उन्होंने? नहीं, लेकिन जब लास्ट टाइम मैं तुमसे बात कर रही थी तो उनका मूड ऑफ हुआ था। जब वजह पूछी थी तो कह रही थी कि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रही इसलिए। तो आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है? नहीं, आई एम श्योर वो सिर्फ बहाना कर रही थी। क्या यार लोग अभी। अच्छा तुम फिक्र मत करो फजूल में, वो मूडी है, वो बता देंगी मुझे खुद ही एक दिन। कुछ ऐसी बात ना बता देना जिसकी वजह से आप मुझे छोड़ दें। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? स्टक विद मी नाउ वली। अब चाहे तुम म्यूजिशियन बनो या कॉर्पोरेट जॉब करो या फिर तुम सड़क पे खड़े होके गाने गाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई गलत फहमी मत पाना। अच्छा चलो, मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ना है, बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके बाय। अच्छा अपॉइंटमेंट ले ली ना वो। मुझे थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मॉम बहुत पैनिक कर जाती है और फिर वो बिला वजह वली को भी डरा देती है, और सिर्फ वली की वजह से ही मैं यहाँ पे आई हूँ, और कुछ नहीं। फेयर है ना आप? Dad is not like that, I know, and I understand कि वो बिजनेस और इसकी वजह से वो परेशान हो जाता है, बट फिर मैं और वली भी तो के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं तो he gets annoyed। बट जब डैड बाहर जाता है तो मॉम शी इज सुपर कूल। शायद मेरी ही गलती है, बट जिसको भी मैं ट्रस्ट करती हूँ मेरा ट्रस्ट तोड़ देता है। मैंने उन लड़कियों पे भी ट्रस्ट किया, उन्होंने भी मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। अगर मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करती तो फिर मॉम डैड परेशान नहीं होते। और अमल, आई कांट इवन इमेजिन, अमल ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। लाइक जिसको भी मैं ट्रस्ट करती हूँ वो मेरा ट्रस्ट तोड़ देता है। मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं ऐसे लोग। सो फ्रस्ट्रेटिंग, थक गई हूँ। बॉस क्या हुआ? मुझे था कि आप मुझे शायद बता देंगे, लेकिन अब आप मेरे से बात नहीं करें तो शायद मुझे पूछना ही पड़ेगा। हुआ क्या? क्या बात हुई है? क्यों इतने आप नाइस हो रहे हैं मेरे साथ? मर्जी मेरी। मर्जी की बात नहीं है यार। इनको झटका लगा उसके गोली ये वाला। नया कमरा वो बना सोच दिया, रहा यहाँ पे इसका। बेड वेड लगा दिया है, कमरा साफ कर दिया है, समीर साफ बात कर दिया डाल गया है, ना नए दिमाग कपड़े में। पहन के आ गए हैं, बकरे मुझे वाला ले- लाल करते क्या पहले बात हो खिलाने रही है से। भाई? क्यों कर रहे हैं? कहाँ गया वो शख्स जो मुझे कहता था 180 रुपए कमा के लेके आओ? कहाँ है वो? यही है, मरा नहीं है वो बस। और ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ ये फ्री में नहीं कर रहा हूँ, उधार है तुम पर, समझे? अभी गोली शोली लगी है तुम्हारे तो रहम शहम आ गया तुम। मत खा यार मेरे पे रहम आप। मुझे सीधा सीधा बताए ना, बात हुई क्या है यार? क्या 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 बात हुई? क्या भाई मुझे वो समीर भी कुछ कह रहा था, पता नहीं वो अजीब अनबन शन उसकी चल रही थी। आप मुझे बताएं क्या हुआ? एक तो तुम दोनों में ना भाईचारा बहुत है, सही है ना? उसके पेट में कोई बात रुकती नहीं है, वो तुम्हारे सामने आता है और फौरन उल्टी कर देता है।
यार वो मुझे कह रहा था कि ये सब इन्वेस्टमेंट है, तुम फ्यूचर के स्टार हो, ये हो वो हो, पता नहीं क्या कह जा रहा था। अब आप मुझे बता देना, बात घुमाए जा रहे हैं, बता रहे नहीं कुछ। कोई गलत थोड़ी कह रहा है। यस, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट है मेरी। पता है क्यों? दिखाता हूँ, लीजिए, देखें देखें देखें। क्या है? वायरल हो गए हैं आप, शहजादे हिट हो गए हैं। उस बंदे से जो मैं रहा हूं। आपकी रील्स बन रही हैं, आपकी चीजें बन रही हैं, आपके गाने को लोग पसंद कर रहे हैं। ओरिजिनल था ना तुम्हारा, दिल से निकला हुआ गाना, हिट हो गया। बस इसी के ऊपर मैं और समीर बात कर रहे थे कि यार तुम्हारे लिए फ्यूचर स्टेप हो सकता है ये। कुदरत ने तुम्हें एक मौका दिया, आई थिंक यू शुड यूटिलाइज इट, दैट्स इट। और कोई बात नहीं है। हाँ, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तो हो गए हो, 180 रुपए बहुत सारे होते जा रहे हैं। कमाओगे तो दोगे ना, इसलिए खर्चा वर्चा भी हो रहा है तुम्हारे ऊपर। ये फ्रूट्स खा लेना और जब मोबाइल यूज कर लो और देख लो सही तरीके से तो मुझे बता देना। टेक केयर। और यही रील अगर जहांगीर तक पहुंच गई तो मजा आ जाएगा। दत्त भी देखेंगे। नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए था, आई नो, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और ऐसी किसी भी हरकत की उम्मीद नहीं करी होगी आप में से किसी ने मुझसे, और मैंने आप लोगों को डिसअपॉइंट किया है। तो आप दोनों प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ करते हैं, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगा। देखो समीर बेटा, जो होना था वो हो चुका है। अब इतने दिन बाद तुम ये बात क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मुझसे नहीं रहा जा रहा। आप लोग इतना काम नहीं रिएक्ट कर रहे, इतना नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं ना। आप लोग मुझे डांट रहे हैं ना, आप मुझे दोस्तों में जाने से रोक रहे हैं। आप कुछ भी करें, बट करें तो सही। आप मुझे मारे पीटे डांटे कुछ भी करें, बट थप्पड़ मारा था ना अम्मी ने, वो लगा नहीं था क्या तुम्हें? उसमें भी आपने मुझे बचा लिया था। फिर उस दिन अम्मी ने मुझे डांटने की कोशिश करी तो आप बीच में आ गए और आपने रोक दिया। मैं गिल्ट से मर जाऊंगा, ऐसा नहीं करें। अरे क्या सचमुच में थप्पड़ खाना है? देखो समीर, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बहुत है। तुम एक स्मार्ट बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हें अंदाजा हो गया इस बात का कि किन लोगों में उठना है, किन लोगों से दोस्ती बनानी है, किन लोगों से दोस्ती नहीं करनी है। बस हमारे लिए बहुत है। अलग ही हाँ, तरीका है इनका। एक रिक्वेस्ट मैं बहुत तुमसे सही जरूर करूंगा तरीका है, कि मैं तो ये अब कहूंगा। आइंदा ये मत करना प्लीज। मैं आइंदा कभी भी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस, आई एम सॉरी। मैं आइंदा कभी भी नहीं करूंगा। अच्छा इधर आओ, बैठो। शाबाश। वैसे इट्स जस्ट अ थॉट, वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं क्यों किया था? एक्सपेरिमेंट के उस तौर पे किया था। स्कूल में ना कुछ बच्चे हैं, वो करते हैं और वो बड़े कूल बनते हैं, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी थी थोड़ी बहुत। मुझे मना भी किया था मेरे एक दोस्त ने, बट मुझे सबने जब मिलके ऐसे चढ़ाया ना तो मैं जज्बाती हो गई कि मैं कैसे नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मतलब ये पहली दफा किया था? जी पहली दफा किया। इससे पहले कभी भी नहीं करा और ना मैं कभी भी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। आप मुझसे बस बात। अच्छा बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही है ना, वी ट्रस्ट यू। बस ये सबक दिलाना था, अब ये जिंदगी में कभी नहीं करेगा। उसको रियलाइज हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ परवरिश एपिसोड 30 का सेकंड पार्ट एंड होता है। थर्ड पार्ट आ गए, जाके देखो। बाय बाय।